गाया तो किसी ने कहा कि जवानों के लिए तो कह रहे हो, ये बूढ़े बनने के लिए कुछ सुना दो, ये बूढ़े बनने को कह दो। तो फिर हमने दूसरी कड़ी जोली गाया। कुछ ऐसा करो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय। आइए सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज और परीक्षितानी मैया सुदामा जी का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम परीक्षित परिवार पूजन करें सभी। उसके बाद में जो भी पूजन करने वाली है एक एक करके बारी बारी से पूजन करेंगे। श्री राधे बोली बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज सुदामा जी अपने बचपन की मित्र कृष्ण से मिलने चले, द्वारकाधीश से मिलने चले। दुबला पतला सा शरीर है, मन में यही आस है कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहां कहां। और जैसे सुदामा जी भगवान को ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में एक नदी पड़ी। अब सुदामा जी का मन उदास हो गया कि भैया मैं इस नदी से कैसे पार होऊंगा। तब भगवान एक मल्ला का रूप धारण करके आए और आकर के नदी किनारे बैठ करके आवाज लगाने लगे, अरे भैया काऊ को या नदी से पार जानो है, काऊ को या नदी से पार जानो है। तो सुदामा जी बोले हाँ भैया मेरे या नदी से पार जानो। और जैसे ही ये बात कही तो मल्ला रूप में भगवान बोले यदि तुमको नदी से पार जाना है तो आओ। और जब ठाकुर जी नाव चलाते चलाते बीच मार्ग में नहीं आए तो कहने लगे भैया तेने कछु लेन देन की बात करी या ऐसे ही बैठ गए हो नाव में। सुदामा जी बोले भैया लेने लेने के लिए मेरे पास तो कछु है नहीं, यदि होता तो फिर तेरी नाव थोड़ी थी, बहुत नाव थी। मल्ला भगवान कहने लगे ऐसा नहीं है, भगवान ने तुझे कुछ तो दिया होगा। बोले हाँ जो वस्तु भगवान ने मुझे दी है ना उसे कोई लेता नहीं। बोले तू बता क्या दिया है भगवान ने तुझे। तो सुदामा जी बोले जो वस्तु भगवान ने मुझे दी है क्या उसे तुम लोगे।
तो मल्लाह के रूप में भगवान बोले लूंगा। सुदामा जी फिर बोले कि लोगे। मल्लाह के रूप में भगवान बोले लूंगा। तो आज सुदामा जी कहते हैं लोगे। तो मल्लाह के रूप में भगवान बोले मैंने ही दई और मैंने ही लई। और तब से मानो सुदामा की सारे यहाँ के राजा हैं वो, बड़ी सभ्यता के साथ में इनका नाम लिया जाता है। श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, ऐसे करके इनका नाम लिया जाता है। सुदामा जी बोले भैया जब वो हमारा बचपन का मित्र था ना तब हम उसे कन्वा कन्वा कहते थे। अब वो राजा बन गया है तो उसका नाम भी बड़ा हो गया है। तो बता दो तुम्हारे महाराज कहाँ रहते हैं? तो बोले जिस नगर में सबसे बड़ा महल है ना वो मेरे द्वारकाधीश का है। तो आज सुदामा जी टूटी हुई छड़ी लेकर के द्वारकापुरी जाने लगे और यही कहने लगे कि पहले बताया कितने भक्तों ने पूजन कर लिया, हाथ खड़ा करा। अभी बहुत भक्त रह रहे हैं, जल्दी जल्दी सब बारी बारी आकर के पूजन कर लें क्योंकि कथा भी बहुत बची है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। सभी पूजन करके बारी बारी आगे की जय हो। भोले बिहारी लाल की जय हो, भोले कृष्णचंद्र महाराज की जय हो, भोले सुदामा जी महाराज की जय हो। आज पता करते करते मेरे सुदामा जी महाराज द्वारका महल में पहुंचे और द्वारका महल में तो द्वारपाल खड़े थे। जाकर के कहा ए द्वारपालो जाओ जाकर के भगवान कन्हैया से कहना कि उनका बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया। और देखो जैसे ही ये बात द्वारपालों ने सुनी तो सबने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। जैसे झांकियों में दिखाया जाता है ना कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्का मारा और उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया, ऐसा भागवत जी में नहीं लिखा है। भागवत
विदाई हो जाएगी ना इनके घर से, तो मुझे किसी की याद आए या ना आए, लेकिन परिचरानी मैया की और परीक्षित जी की और दीदी की मुझे बहुत याद आएगी, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया जिस प्रकार से अपनी बेटी को रखते हैं। और जाते जाते मैं आप सभी भक्तों से और हमारे परीक्षित जी से, परिचरानी मैया से इतना ही कहना चाहूंगी कि इन 7 दिनों यदि मुझसे कथा कहने में कोई भी गलती बनी हो, कोई भी त्रुटि बनी हो, या मेरी वाणी से ऐसा शब्द निकल गया हो जो शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो आप मुझे अपने घर की छोटी बेटी समझ करके, छोटा सा बच्चा समझ करके मेरी इस गलती को, मेरे अपराध को क्षमा करना। और इन 7 दिनों में यदि हमारे संगीत वाले भैयाओं से, हमारे पंडित जी से, धीरू भैया से भैया सामने के पास आए। वो कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे। वो सब लोग दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। की बात तुमको, की बात तुमको बतला रही है। एक या दो करके पूरी ना करने की बात है। मंच छोटा है इसलिए आराम से पूजन करें। सभी हाँ 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 ज्यादा भीड़ ना करें, एक दो करके ही पूजन करें। पूजन करके भैया नीचे उतरते जाए, बारी बारी से पूजन करें। सभी माता बहनें पूजन करें। मंच छोटा है, जल्दी करके दो करके माता जी आते हैं, करती जाए। फिर आपके सामने बहनी बिट्टा मैया ने चांदी की गैया मैया देकर के स्वागत सम्मान किया है, पूजन किया। एक बार जोरदार तालियां। और मिल्केश मैया ने दक्षिणा दी, धन की माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान किया है, पूजन किया। एक बड़ी बड़ी भी जोरदार तालियां। ठाकुर जी की कृपा पर सभी बनी रहे। वो आत्मा की बात तुमको, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी कर जा रहे हैं, ब्रजवासी कर जा रहे हैं। आइए नाच करके बुढ़ी वाले को बना के आइए जाएंगे। वो काली कमली वाला
कितने दिन में बसी आशा बता ये Thank you.
उन्हें नाल रे दुनिया बागे थे अब दूर कैसे जाओ एक भजन और एक भजन और उसके बाद तो भैया फरमाइश दइए दिए अच्छा दइए दिए
भैया